बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो रही है। बची हुई रात की रोटियों से बेहतरीन सा एक नाश्ता मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। बेहद मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है ये नाश्ता, और ये आप बच्चों के लंच में भी दे सकती हैं। और कम सामान से बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी मैं। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कुछ मेरे पास कटी हुई सब्जियां हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च है मेरे पास, गाजर है, बंद गोभी है मेरे पास, और ये वाली बंद गोभी है पर्पल कलर में। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। और सब्जियों में भी आप जो चाहें वो कर सकती हैं। इसमें आलू भी आप शामिल कर सकती हैं। ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। इनको पकाना नहीं है बल्कि इनको हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और कुछ थोड़े से ही मिसाले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये टेस्टफुल और जायकेदार बन सकें। तो चलें, 1 मिनट हो चुका है मुझे यहाँ पर फ्राई करते हुए। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकती हैं। नमक है ये मेरे पास आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच के करीब, और ये चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये भी आधा चम्मच के करीब। बस ये तमाम मिसाले शामिल करने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। कलर ख़राब नहीं होना चाहिए सब्जियों का, इतना फ्राई करें आप इनको। पकाना नहीं है बल्कि हल्का सा ही इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, 2 से 3 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर इनका कलर वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर चिली सॉस है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, वो भी शामिल कर दें, और 1 चम्मच के करीब सोया सॉस शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहती हैं तो 2-2 चम्मच भी कर सकती हैं। बस ये 2 से 3 मिनट तक इनको हल्का सा फ्राई करें और फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 चम्मच के करीब कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न कहते हैं इसे, मकई के दाने हैं ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इनको भी स्किप कर सकती हैं। जो चीज़ आपको घर में मिले उसको फटाफट से फ्राई कर लें, और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करके रोटियां आपकी घर में मौजूद होंगी इंशाल्लाह तो बन सकता है ये। यहाँ पर मेरे पास रात की रोटियां बची हुई थी तो इनको वेस्ट करने की बजाय मैंने यहाँ पर बेहतरीन सा नाश्ता बना लिया है। यकीन करें ये इतना बेहतरीन नाश्ता तैयार होता है कि मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बनाई है जिसमें सब्ज़ मिर्च, पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें और लहसुन की 1-2 कलियां डालकर मैंने इनका ये पेस्ट और चटनी बना लिया है। इनमें नमक भी हल्का सा मैंने यहाँ पर शामिल किया है। एक रोटी पर तमाम ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब लगाकर हमने यहाँ पर जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो तमाम इस पर फैला दें, अच्छे तरीके से तमाम रोटी के ऊपर लगा दें। बेहतरीन सा हमारा ये नाश्ता बनकर इंशाल्लाह रेडी होगा। अब इस नाश्ते को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। आपके पास कोई भी चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, मोज़रेला हो, जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इस पर उबले हुए अंडे भी रख सकती हैं। तो बहुत सा बेहतरीन सा ये नाश्ता हमारा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। तमाम मोज़रेला चीज़ को भी इसके ऊपर हम डाल देंगे, और दूसरी रोटी के ऊपर भी हम 1 चम्मच के करीब हरी चटनी लगाकर इसके ऊपर रख देंगे, और अच्छी तरीके से इसको प्रेस करके दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखकर हाथ की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस कर दें ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर रहेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो ये दोनों रोटियां जो हैं हम यहाँ पर रख देंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसके अच्छे तरीके से घी लगा लेंगे और मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह से साइड हमने चेंज की है रोटी की, तो बहुत ही प्यारी ये बनकर तैयार हुई है।
दूसरी साइड को भी ऐसे ही अच्छे तरीके से पका लेंगे, कलर आने तक इसको उतार लेंगे हम और मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता रेडी है। रोटियां घर में पड़ी हैं तो फटाफट से ये नाश्ता तैयार करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और मज़े से बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी खुश और बच्चे भी खुश। इसको काट लें, नहीं तो ऐसे ही खा सकते हैं, काट कर तो ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये। मैंने रोटी के 4 पीस किए हैं, आप 5 या 6 भी कर सकती हैं, नहीं तो 2 भी कर सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर नाश्ता रेडी हो जाता है और देर भी नहीं लगती, जल्दी से मिनटों में ये तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।